all dear students. So again welcome in my class. So let's start with chapter 10. As you know that in last videos we have completed all the chapter 9, but right now there is no need of that chapter because that chapter has already came in the essay 1. essay 1 में आपको चैप्टर ऑलरेडी आ चुके हैं. तो आज हम चैप्टर 10 करेंगे वर्ब. ठीक है. सो फर्स्ट ऑफ ऑल स्टूडेंट्स प्लीज़ यहाँ पर अपनी डेट मेंशन करिए. ओके. और इससे पहले वर्ब्स जानने से पहले ये चेक करते हैं कि आपको अभी तक क्या क्या चीज़ें याद है. मैरीगोल्ड जो होती है लिटरेचर की बुक होती है उसमें हमें जानने जरूरत नहीं पड़ती कि हमने पहले क्या पढ़ा है क्योंकि वो रीडिंग का चैप्टर होता है. पर जो ग्रामर होती है उसमें हमें ये सब पता होना चाहिए. ये जो बेस है आपका नाउन प्रोनाउन जेंडर सेंटेंसेस प्रोनाउन एडजेक्टिव ये सब क्या होते हैं आर्टिकल्स क्या होते हैं ये सब अगर आप भूल गए तो बहुत गलत बात है क्योंकि यही चीज़ आपका सेकंड में भी था, थर्ड में भी था, फोर्थ में भी है और फिफ्थ 6 7 8 9 10 11 12 तक चलेगा. पर वो लेवल हाई होता है. अब तक का बेस क्लियर नहीं होगा, नीचे का बेस अच्छा से नींव अच्छी नहीं होगी तो कोई फ़ायदा नहीं है. नाउन्स क्या है नहीं पता है तो पहले जाके वो समझिए अच्छे से क्योंकि मैं ले लूँ किसी दिन टेस्ट. ग्रामर का तो हम कुछ भी ले सकते हैं. ज़रूरी नहीं मैं चैप्टर 10 आपको पढ़ा रही हूँ तो मैं यही लूँगी. ग्रामर तो ग्रामर होती है नहीं है. उसकी रिविज़न में साथ में कराते हुए चलूँगी. ठीक है. नाउन्स पता है नाउन्स क्या होते हैं है ना. नाउन सबका किसी का भी नहीं है. नाउन होता है ना. प्रोनाउन क्या होते हैं जो वर्ड हम नाउन की जगह इस्तेमाल करते हैं वो प्रोनाउन होते हैं है ना. वर्ड क्या होते हैं वर्ड ग्रुप ऑफ लेटर्स मेक्स अ वर्ड. लेटर्स क्या होते हैं ABCD कितनी होती हैं 26. 5 क्या होते हैं वॉवेल्स और 21 क्या होते हैं कॉन्सोनेंट्स है ना. सेंटेंस क्या होता है और इन्हीं वर्ड से लेटर से बनता है वर्ड और वर्ड्स के ग्रुप से बनता है सेंटेंस है ना. एडजेक्टिव्स क्या होते हैं जो नाउन या प्रोनाउन के बारे में बताता है कि नाउन कैसा है प्रोनाउन कैसा है वो होता है एडजेक्टिव्स. हमने इसकी डिग्रीज करी थी पॉजिटिव कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव. आर्टिकल्स आता है 3 होते हैं एन और द 3 आर्टिकल्स होते हैं है ना. ये भी हो चुका. अब आपका है आज वर्ब. टॉपिक क्या है वर्ब. वर्ब क्या होता है आज तक आपने ये सीखा है कि डूइंग वर्ड होते हैं वही हमारी वर्ब होती है. बस वर्ब होता है एक्शन वर्ड हमारे वर्ब होते हैं. बट आज हम रियल नेम तो उसका वर्ब भी होता है ना. आज हम वही चीज़ करते हैं. देखते हैं इसमें क्या क्या है. शॉर्ट द फॉलोइंग वर्ब इन 2 ग्रुप. सपोज जैसे कि नाउन्स के पार्ट होते हैं कॉमन नाउन प्रॉपर नाउन. ठीक है. ऐसे ही वर्ब्स के भी टाइप्स होते हैं. एक होता है डूइंग वर्ड एक होता है हेल्पिंग वर्ब. कौन सी होती हैं वो देखते हैं. हेल्पिंग वर्ब वो वर्ब होती हैं जो सेंटेंस को बनाने में हेल्प करती हैं. ठीक है. डूइंग वर्ड कौन सी होती हैं जिससे हमें मेन एक्शन चलता है पता. वॉक एक चल रहा है काम कर चल रहा है. ठीक है. तो ये क्या है ये डूइंग वर्ड हो गया. ठीक है. नेक्स्ट क्या है एम तो एक हेल्पिंग वर्ड है. हम बोलते हैं आई एम तो हेल्पिंग वर्ड हो गया. इसको एक्सप्लेन करेंगे टेंशन मत लीजिए आगे. स्लीप क्या हो गया हमारा डूइंग तो इसमें आप लिखेंगे स्लीप. ठीक है. फिर क्या हैव आ जाएगा. हैव इसमें आ जाएगा आपका. वॉज आ जाएगा आपका इसमें. प्ले आ जाएगा आपका इसमें. इज आ जाएगा हेल्पिंग वर्ब और फ्लाई आपका हो गया डूइंग वर्ब. ओके. अब समझते हैं क्या क्या होता है. ठीक है. A doing verb tells what a person or things does. All the actions words are called verbs. मतलब जो एक्शन जिससे हमें एक्शन चल रहा है पता कि एक्शन क्या हो रहा है वही डूइंग वर्ब होती है. नीति बायस अ बंच ऑफ फ्लावर. नीति किसका बंच खरीद रही है फ्लावर्स का बंच. क्या खरीद रही है मतलब क्या कर रही है वो खरीद रही है बाय कर रही है. तो इनसे उनका एक्शन चल रहा है पता है ना. तो वो क्या होते हैं. अब देखिए और भी एग्जांपल दे रखा है कि अमित ड्रिंक्स अ ग्लास ऑफ वाटर. अमित क्या कर रहा है ड्रिंक कर रहा है क्या वाटर. रोहन इज रीडिंग अ न्यूज़पेपर. रोहन क्या कर रहा है रीडिंग कर रहा है. तो ये उसका क्या एक्शन है ना. अब क्या करना है फिर इन द ब्लैंक्स विद सुटेबल डूइंग वर्ब्स. ठीक है. जो इसमें सूट करे वो आपको फिल करने देनी है. बहुत ईजी है. अब क्या है इसमें श्रेया डैश हर हैंड बिफोर ईटिंग मील्स. खाने से पहले वो क्या करती है अपने हाथ को क्या करेगी वो वॉश करेगी. तो क्या यहाँ पर क्या आएगा वॉशेस. क्लियर. माई ब्रदर डैश अ लेटर. मेरा भाई क्या लिख करेगा लेटर को क्या लिखेगा लिखिएगा ना. तो क्या आएगा आंसर राइट्स. क्लियर. नंबर 2 हो गया. नंबर 1 माई फादर डैश बुक फॉर मी. मेरे पापा मेरे लिए क्या करेंगे बुक को ड्रिंक थोड़ा करेंगे ओपन करेंगे क्या करेंगे बॉट खरीदेंगे. अब बेबी क्या करता है मिल्क को ड्रिंक करता है ना. तो 4 का ये हो गया. द शॉपकीपर क्या करेगा ओपन करेगा शॉप को है ना. ये हो गया उसका एक्शन. ओके. अब आते हैं बीइंग वर्ब.
बीइंग वर्ब क्या होती हैं? अब इसमें क्या है देखिए, अ बीइंग वर्ब टेल्स व्हाट अ पर्सन और थिंग इज, कि वो चीज़ क्या है। हमने बोला कि ही इज़ अ स्टूडेंट, हमने बोला वो उसकी स्टेट बता रहा है कि वो क्या है। जो इज, ही इज़ अ बॉय, इज हमने इसका इस्तेमाल किया कि वो बताने के लिए कि बॉय है, ही इज़ अ बॉय, ठीक है। तो इस क्या हो गया, इसका बीइंग वर्ब हो गया, ठीक है। हमने बोला आई एम अ गर्ल, ठीक है, आई एम अ गर्ल, ठीक है। एम क्या हो जाएगा हमारा, क्योंकि एम को ही यूज करके हमने बनाया है, इन दोनों को ऐड किया है, ठीक है। तो ये कौन सी जाएगी, स्टेटिक वर्ब होती है या फिर बीइंग वर्ब। ओके, सो फिर देखिए, ही इज अ डॉक्टर, ही वॉज अ मेडिकल कॉलेज, ठीक है, ही वॉज इन मेडिकल कॉलेज। आई एम अ मिल्कमैन, आई वॉज इन विलेज टू सेल मिल्क। ओके, वी आर स्टूडेंट, वी आर इन क्लास सेकेंड। ओके, सो यू कैन सी कि इन सेंटेंसों को जोड़ने के लिए हमने इज या वॉज, एम, वॉज, आर, वर्ब, ये भी तो वर्ब ही आती हैं, बट ये वर्ब क्या होती हैं, इन वर्ब को हम हेल्पिंग वर्ब भी बोलते हैं और इनको हम बीइंग वर्ब भी बोलते हैं। इन द अबव सेंटेंस द वर्ड इज, एम, आर, वॉज, वर्ब टेल अस व्हाट सम, क्या बताते हैं हमारे लिए, हमें ये बताते हैं कि मतलब वो लोग क्या है, ठीक है। सो आर फॉर्म्स ऑफ द वर्ब बी एंड आर ऑल्सो कॉल्ड वर्ब्स, ठीक है। ये बी मतलब कंडीशन बताते हैं कि हाँ इंसान इस चीज में है, तो उसको बताने वाले को क्या बोलते हैं हम लोग। ये कौन सी में आती हैं, ये आती हैं बीइंग वाले में। ओके, मुझे ना मैंने पिक्चर क्लियर नहीं लिया, इसका कुछ डाउट आ रहा है मुझे। ओके, क्लास थर्ड है, यहाँ पे क्लास थर्ड था और यहाँ पर बीइंग समवन है ना। आई थिंक सही से पिक्चर नहीं आया, थर्ड था, क्लास थर्ड, यहाँ पर समवन है, ठीक है। तो क्या होता है कि वो कोई इंसान किस कंडीशन में है, उसकी क्या स्टेट है, उसको यूज करने के लिए हम यूज करते हैं इन हेल्पिंग वर्ब या इन बीइंग वर्ब का यूज। ओके, तो यहाँ हमें वही चीज फिल करनी है, पर इसको समझ लीजिए। अब यहाँ देखिए अच्छे से बीइंग वर्ब का कहाँ कहाँ पर यूज होता है, ये तो इसमें लिखा नहीं, पर मैं एक्सप्लेन कर देती हूँ। जैसे कि आई होता है, ठीक है, आई, वी, आई के साथ प्रेजेंट के लिए, अभी काम के लिए कि मैं ये हूँ, तो हम एम लगाते हैं, मैं ये था, तो हम वॉज एवर। अगर हम प्रेजेंट की पास्ट की बात करते हैं तो पास्ट के लिए हम वॉज एवर यूज करते हैं, ठीक है। समझिए ध्यान से, ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये चीज़। अगर आप यही चीज़ नहीं समझेंगे तो बहुत प्रॉब्लम करेगी। एक्सरसाइज तो मैं करा दूंगी, बट वो चीटिंग हो जाएगी, है ना। जब आपको अंडरस्टैंड नहीं है तो अगर मैं सेंटेंस चेंज करती है तो आप कैसे करेंगे। सपोज आई, यू, दे है, ठीक है, ये देखिए आपको इसमें बीइंग करना है, ठीक है। प्रेजेंट के लिए करेंगे, प्रेजेंट के लिए तो इसके लिए हम यूज करते हैं इज, नहीं एम यूज करते हैं, और पास्ट के लिए करते हैं हम वॉज यूज, ठीक है। अगर कहीं पर आई आ रहा है तो हम क्या करेंगे, एम यूज करेंगे या फिर वॉज। तो यहाँ पर आई है, आई एम एट न्यू दिल्ली, ठीक है, बस हो गया। अब यहाँ वो बोल रहे हैं कि अब बोल रहे हैं कि तुम कल लेट थे, इसका मतलब कल की बात हो रही है, ठीक है। तो अब यहाँ यू के साथ क्या आता है, यू के साथ आता है पास्ट के लिए आता है वर, और अभी काम के लिए जो आज काम किया है उसके लिए आता है आर। तो अभी तो यहाँ पर काम हुआ नहीं है, वो कह रहे कि तुम कल लेट थे, इसका मतलब यहाँ पे क्या आएगा, वर, यू वर लेट, ठीक है। दे भी ऐसे होता है, दे के लिए भी क्या होता है, पास्ट के लिए वर लगाते हैं और प्रेजेंट के लिए आर लगाते हैं, ठीक है। सो वो बोले कि मेरे फ्रेंड्स क्या हैं, वो मेरे फ्रेंड्स हैं, अभी भी हैं, मतलब इसका मतलब क्या है, दे आर माई फ्रेंड्स। ओके, वो एक जो लड़की है रिया बहुत ही ब्रिलियंट है, मतलब अभी भी है, इसका मतलब क्या होगा, यहाँ पर क्या आएगा, इज। किसी भी एक नेम के लिए क्या लगाते हैं, इज लगाते हैं, इज अ ब्रिलियंट स्टूडेंट। माई पैट वेरी नोटी, बहुत नोटी है, तो रहेगा एक ही पैट, तो इज आ जाएगा, माई पैट इज वेरी नोटी। अगर हम पास्ट की बात करते हैं पहले की, तो हम वॉच लगाएंगे, ठीक है। अब आते हैं हम हैविंग वर्ब। हैविंग वर्ब क्या होती हैं कि हम बोलते हैं ना कि आई हैव डन, आई एम हैविंग दिस। ओके, सो इसका क्या होता है यूज, ठीक है। सो आपके पास कोई चीज़ है तो उसके लिए हम हैज या हैव का यूज करते हैं, हैज या हैव। और हैव का मतलब अभी, हैज और हैव मतलब अभी है, और हैड का यूज करते हैं हम कोई चीज़ थी, ठीक है, पास्ट में। अब अगर कोई चीज़ आपके पास है, ठीक है, प्रेजेंट में है कोई चीज़ आपके पास, ठीक है, और आई, वी,
यू, दे, ठीक है, तो हम हमेशा हैव का यूज करेंगे, ठीक है, प्रेजेंट के लिए। अगर अभी की बात कर रहे हैं तो हम हैव का यूज करेंगे, ठीक है, और बाकी सबके साथ सिंगल एक के साथ सबके हम हैज का यूज करेंगे। आई, बी, यू, दे का हम करेंगे हैव का यूज। बाकी हैड का यूज तो अगर पास्ट की बात कर रहे हैं तो हम सबका हैड लगाते हैं, ठीक है। क्या पूछ रहे हैं कि मंकीज, अब बहुत सारे मंकीज है, एक तो मंकी है नहीं, तो क्या आएगा, मंकीज हैव लॉन्ग टेल्स, ठीक है, हैव आ जाएगा, ठीक है। फिर कर दीजिएगा मोहित, मोहित एक का नेम है। अब देखिए मोहित के पास पपी है, क्या, अब मोहित एक ही है तो क्या आएगा, हैज, ओके। सरन डैश अ ब्लू पेन, सरन के पास है, सरन एक ही इंसान है तो आ जाएगा उसके पास था। अब हैव तो आएगा नहीं, हैव लगाते नहीं हम एक के लिए, हम लगाते हैं बहुत लोगों के लिए। अब हम लगाएंगे इसका मतलब ये है कि उसके पेन था, तो यहाँ जगह हैड, क्लियर, ओके। अब नेक्स्ट हमारा माई ब्रदर डैश टू डिसाइड, उसने किया, मेरे ब्रदर ने डिसाइड किया था, तो उसका मतलब एक ही ब्रदर तो है, एक ही भाई तो है, ऐसा लगानी है इसमें कि बहुत सारे रहेंगे, तो क्या आएगा इसमें हैड, ओके, इसमें हैड फिल कर दीजिएगा। रिया डैश डिनर एट, रिया ने क्या किया, रिया हैड, उसने 8 बजे ले लिया था, ठीक है। जॉली डैश डन वेल इन टेस्ट, जॉली ने जो अपने टेस्ट में अच्छा किया, तो क्या हैज, जॉली एक ही तो है, आ गया हैज। आई डैश अ बाईसाइकिल, मैंने एक बाईसाइकिल, मेरे पास साइकिल है, आई क्या हमेशा हैव लगाते हैं, ठीक है। अगर पास्ट की बात आएगी तो हैड लगा सकते हैं, आई हैड अ बाईसाइकिल, ठीक है। नेक्स्ट क्या है 8 वाला, इसमें क्या करना है आपको, आई डैश बॉट 5 पेन्स, ठीक है, आई हैव बॉट, आई क्या लगाते हैं हमेशा हैव, ठीक है, ठीक है। दो ही में से करेक्ट देंगे जो आपको इजीली कर सकते हैं आप, ठीक है। आपको ये पिक्चर डिस्क्राइब करनी है, आपको बताना है इसमें क्या है, 5 सेंटेंस बनाने हैं, और उन सेंटेंसेस में आपको जो वर्ब आप यूज करेंगे उसमें आप अंडरलाइन करेंगे। सपोज आपने लिखा है कि द चिल्ड्रन आर प्लेइंग, ठीक है, चिल्ड्रन आर भी वर्ब है और प्लेइंग भी वर्ब है, तो आपको इसको अंडरलाइन करना पड़ेगा। द मैन इज वॉकिंग, द लेडीज आर टॉकिंग, द गर्ल इज स्विंगिंग, द मंकी इज, क्या है, मंकी इज ईटिंग द मैंगो, ओके। तो उसमें जो वर्ब है उसको आप करेंगे अंडरलाइन, ठीक है, सर्कल कर दीजिए, ठीक है, ओके। सो आई होप आपको चैप्टर अंडरस्टैंड हुआ होगा, कर लीजिएगा और मुझे पिक्चर सेंड कर दीजिएगा, ओके। बाय बाय एंड थैंक यू।